हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में जो लास्ट ईयर्स के एलोकेशन थे और जो इस साल किस रैंक तक कौन सी पोस्ट मिली है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस साल जो एक्सपेक्टेड रैंक थी वो लगभग कितनी थी और किस किस रैंक तक कौन कौन सी पोस्ट मिली है वो देख लेते हैं, ताकि अगले ईयर 2023 में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक टारगेट रैंक पता होनी चाहिए कि आपको इतनी रैंक के बीच में फॉल इन करना है। ठीक है, तो जैसा टारगेट था 3500 का, लगभग 3200 रैंक तक 4600 ग्रेड पे मिली है। ठीक है, हालांकि हमारा ग्रुप बी का था, अगर ग्रुप बी वाली देखें 4200 को भी इंक्लूड करें तो ये टारगेट यहाँ तक आ जाता है। बट अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूँ सिर्फ, तो 3200 तक, ये 46 तक और ये 6000 तक। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे तो दैट डेफिनेटली टारगेट जो है वो फुलफिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। PASA की जो लास्ट रैंक है जनरल कैटेगरी में पोस्टल असिस्टेंट मिला है 20,000 रैंक पर। अगर हम बात करें OBC कैटेगरी में तो OBC में 24,000 रैंक पर, EWS में 25,000 रैंक पर और SC कैटेगरी में 29,000 रैंक पर। और ऐसे ही SAA सीनियर एडमिन असिस्टेंट जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है वो आपको मिला है लगभग 10,000 रैंक पर। ये रैंक जो है वो है ऑल इंडिया रैंक आपकी। ठीक है, और 12,000 तक OBC में, 11,000 कुछ तक EWS में, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ASO CSS की अगर बात करें हम, ASO CSS का लगभग 1200 का टारगेट था। ठीक है, 1200 रैंक तक आप लाते हो तो मिल जाएगी। 1100 रैंक तक ASO CSS मिली है। ठीक है, 3000 तक का टारगेट था OBC का, 2826 तक ये मिली है। 2000 का EWS 2109 तक ये मिली है। 8000 का SC 10,000 तक ये मिली है। ST का खैर अनप्रिडिक्टेबल रहता है। और अगर GST इंस्पेक्टर की लास्ट रैंक जो इस साल गई है वो लगभग कितनी गई है, 3200। पहले जब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ 2000 रैंक पर ये ख़त्म हो जाता था। तो यू आर ऑल्सो लकी कि जो वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए 3200 रैंक वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, वरना जो ह्यू एंड क्राई चल रही है कि कट ऑफ ज़्यादा गई है उसके हिसाब से नहीं गई है। क्योंकि रैंक अगर देखें तो लास्ट ईयर्स में 2000 रैंक पर एक पोस्ट ख़त्म हो जाती थी और अब 3200 तक जा रही है। 4100 OBC में, EWS में 6000 और 16,000 आपकी SC, 23,000 ST। यहाँ आप देखोगे प्रिवेंटिव ऑफिसर की ज़्यादा गई है क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर GST की OBC की वैकेंसीज कम थी। जनरल में प्रिवेंटिव ऑफिसर 2500 तक गया है, EWS में 5200 और SC ST में 14,000 और 21,000। ASO MEA अगर मैं इसकी बात करूँ, लास्ट ईयर का एलोकेशन और अब की देखोगे, लगभग देखो आप 80, 81, 74 इस पर ये ख़त्म हो जाता था मेरे भाई। यहाँ पर भी वैकेंसीज कितनी कम है। अब जो इस साल सबसे ज़्यादा थी 150 रैंक तक लगभग ये मिला है यार। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग इट इन 3 डिजिट इन MEA, यू आर गेटिंग सिलेक्शन इन MEA इन 3 डिजिट। ठीक है, OBC की बात करूँ तो आप देखो 588 तक गया है। यही आपकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आप देखोगे तो ये थी। ऑल इंडिया रैंक 300-400 पर जाता था, ये भी बहुत ज़्यादा गया है आपका। 400 एक्सपेक्टेड था। EWS में आपका एक्सपेक्टेड जो था 290-300 तक था, 350 गया है। SC 2500 तक था, 3900 और ST का तो खैर कह नहीं सकते, तो 8000 तक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर एलोकेशन और जो लास्ट रैंक का एलोकेशन हुआ है इस साल वो 1400 एक्सपेक्टेड था, 1132 तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ख़त्म हो गया। OBC में 3000 था, 2918 तक गया है। EWS 2500 एक्सपेक्टेड था, 2510 तक गया है। SC में 10,000 और ST का ये नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में अगर देखोगे ना तो ऑल इंडिया रैंक आप देखो कितनी ज़्यादा हुई है। 600 तक ख़त्म होने वाली चीज़ 1400 तक आ रही है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, जो 361 पर ख़त्म हो गया था वो 1400 तक आ रहा है यार। आप सोचो कितना मेजर चेंज है। जहाँ 1800-1900 पर ख़त्म हो रहा था 3000 तक मिल रहा है, 1500 से ख़त्म हो रहा था 2500 तक मिल रहा है। तो भाई वैकेंसीज ज़्यादा थी, आपको फ़ायदा तो हो रहा है। और अगर यही चीज़ मैं CGL 23 की बोलूँ बच्चों को, जो CGL 2023 वाले हैं, तो CGL 23 में भी अगर हम देखें 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज मेरे भाई ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो 2000 हमारे 20, 21, 19 ये साल थे। हाँ, 2022 से कम है, बट स्टिल अगर आप वही रैंक भी लेके आते हो ना, लगभग 2000 से लेके 2500 के बीच में ऑल इंडिया, तो आपको इंस्पेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल सकता है, ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है इन्हीं रेंजेस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिविजनल अकाउंटेंट की, DA की लास्ट रैंक पर 2400, OBC 4600, EWS 3700, SC 1500, ST 21,000। एग्जामिनर की जो है कस्टम्स के अंदर 2355 लास्ट AIR सिलेक्शन हो रहा है। OBC में 4418, 4708 EWS,
और SC में 14827, ST 21,000। अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें हम गाइज तो 3600 लास्ट जो रैंक वाला है उसको मिला है, 5000 रैंक पर OBC को मिला है, 5500 पर EWS को, 17,000 पर SC, 23,000 पर ST। कैग ऑडिटर की बात करें तो 4900 तक कैग ऑडिटर मिला है लास्ट रैंक, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। अगर वैकेंसीज कम होती तो ये GST इंस्पेक्टर को पार कर जाता, ठीक है, और 2,500-3,000 पर आ जाता। OBC 6771, EWS 7029, SC 20592 और ST 25,000, ठीक है। इनकम टैक्स TA की मैं बात करूं और लास्ट ईयर्स का भी आपको दिखाऊं, लास्ट ईयर 3700, 3800 ये इन पर ख़त्म होता था यार। आप कितने लगे हो, 8,000 तक आपको इनकम टैक्स TA मिल रहा है, जितनी टोटल वैकेंसी होती थी। तो मेरे भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो भी आपका अच्छा ही हो रहा है, बुरा तो नहीं हुआ। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है डेफिनेटली उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें पोस्टल असिस्टेंट आपको सपोज मिल भी ज़्यादा, ठीक है, अच्छी बात थी कि आपका एक सिलेक्शन हो जाता तो बेरोजगारी हटती, बट स्टिल यू वुड हैव टू प्रिपेयर। एंड आई नो पर्सन जो रिज़ाइन रख रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसलिए आप बेटर है कि तैयारी करो और अच्छी पोस्ट ले लो इफ़ यू हैव चांस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको रैंक जो लेके आनी है लगभग 5,000 के अंडर लेके आनी है CGL 23 में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी पोस्ट पर अगर आप इंस्पेक्टर की टारगेट कर रहे हो तो 2,000 से 2,500 रैंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक मैटर करेगी। अगर आप स्कोर की बात कर रहे हो तो स्कोर यार कितना भी जा सकता है, हो सकता है 350 चले जाए, 340 चले जाए। और कंप्यूटर को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इस साल CPT कट ऑफ फिर भी 27 चलेगी, जैसा मैं बताता आ रहा था कि 27 जाएगी। रीज़न बीइंग कि आपका पोस्टल असिस्टेंट था, बट इस साल 2023 में क्योंकि आपका पोस्टल असिस्टेंट नहीं है तो CPT कट ऑफ मेरे हिसाब से 30+ ही जाएगी। हो सकता है 34 चले जाए, हो सकता है 34, 35। तो भाई ये स्कोर ना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। EWS में ये है इनकम टैक्स TA का। तो मैंने इस वीडियो में जितने भी लास्ट रैंक्स गए हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, सारी शीट्स मैं शेयर कर दूंगा जल्दी। और CGL 23 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पर क्विज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं, टारगेट देते हैं आपको अभी। और डेफिनेटली यार देखो, अगर आप अपना प्रिपेयर कर रहे हो और टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी इट्स ओके, बट यू शुड अटेम्प्ट क्विज़ेस, क्योंकि आपके लिए बनाए जा रहे हैं। और क्विज़ में जो है वो रिलेवेंट टॉपिक डाले जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, तो उससे आपको डेली कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा कितने % बच्चे गलत कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, और आपको कहाँ पर नहीं करना है, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी मोटिवेशन के लिए, बट बेस्ट मोटिवेशन यही है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने घर के हालात देखते हुए, जो भी आपके घर के हालात हैं, ठीक है, उन पर काम करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं डेली, जो भी आप फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।